जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं, जितने प्रभु को पाए हुए लोग हैं, जितने मसीही विश्वासी हैं और वचन का पालन कर रहे हैं, उन सब के साथ क्या भेजा गया है? स्वर्गदूत भेजे गए हैं। तभी यहां पर बोला गया है कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। और यहां हम पढ़ रहे थे भजन 34 का 7 में, तो लिखा है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर। हालेलुया, हालेलुया। आप वहां पर अपनी शक्ति को कम आंकते हैं, ये आपकी कमजोरी है। जबकि यहां पर कह दिया है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर। हालेलुया। चारों ओर का मतलब क्या होता है? आगे भी, पीछे भी, दाएं और बाएं भी। हालेलुया। तो जब कभी वहां पर मनुष्य कुछ बातें करते हैं तो आप क्यों घबराते हैं? लिखा हुआ है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर। किन ओर? अभी मान के चलो दिशा में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब दिशा में आपके चारों ओर कौन छावनी किया हुआ है? परमेश्वर। उनका दूत, परमेश्वर का दूत छावनी के हुए उनको बचाता है, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का दूत उनके चारों ओर छावनी के हुए उनको बचाता है। तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। और आगे पढ़िए। हो गया 7 पद कंप्लीट। इब्रानियों 1 अध्याय उसका 14 पद। इब्रानियों 1 अध्याय उसका 14 आयत को पढ़िए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या जिनको भेजा गया स्वर्ग से, क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? जो उद्धार पाने के लिए, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है, सेवा करने को भेजी जाती है। ये लिखा है। हाँ। जितने उद्धार पाते हैं, जितने उद्धार पाते जाते हैं, उनको तो सहायक, कुल मिलाकर यहां पता चलता है कि 2 दूत या सहायक उनकी सहायता के लिए, उनकी सेवा टहल के लिए भेजी जाती है। सेवा टहल करने वाली आत्माएं उद्धार पाने वालों के निमित्त भेजी जाती हैं। जैसे आप उद्धार पाए, इससे पहले तो दुष्ट आत्माएं घूमती फिरती रहेंगी आपके आजू बाजू चारों ओर, है ना। लेकिन पवित्र आत्मा कंट्रोल में जैसे आए, प्रभु को अपना जीवन समर्पित किए, तब से परमेश्वर का स्वर्गदूत, लिखा यहोवा के डरवैयों के चारों ओर। आप मतलब डरते हैं उस परमेश्वर को, भय मानते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए उपाय करता है, प्रबंध करता है और चारों ओर अपने दूत को भेजकर छावनी बनाकर को रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जानबूझ करके आप जाओगे तो आपकी गलती होगी, लेकिन परमेश्वर हर प्रबंध कर रहा है आपके लिए, हर सुरक्षा आपको देता है। जितनी अधिक हो सके सेवा टहल करने वाली आत्मा भेजता है। जो उद्धार पाते जाते हैं, जो प्रभु के प्रिय बनते जाते हैं, उनके लिए ये अपना स्वर्गदूत भेजता है। ये लिखा है ना। 11 पद को पढ़िए वापस आकर, मत्ती 18 का 11 पद को पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक आपने किसी के बारे में ऐसा सुना कि किसी ने कहा हो कि वह खोए हुए को बचाने आया है? सभी ने कहा हम पापियों का सर्वनाश करने आए हैं। खोए हुए को बचाने, ढूंढने नहीं आए, परंतु और लात मारने आए। इसीलिए यीशु मसीह ने कड़े शब्दों में कह दिया, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है, खोए हुए को बचाने आया है। और आगे, तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह
तो क्या वह 99 को छोड़कर 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? उस भटकी को न ढूंढेगा? आप क्या समझते हैं? इसलिए उन्होंने कहा, दृष्टांत दृष्टांत में ही बातें कर करके उनसे कहा, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या समझते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हो, कितनी भेड़े हो? 100 भेड़े हो और 99 सही सलामत है, अगर 99 से एक 100 में से एक 99 सही सलामत है, एक अगर भटक जाता है, रास्ता गुम हो जाता है, तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों में जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? भटके हुए को ढूंढेगा ना, ढूंढेगा, लेकिन जानबूझकर भटक गया उसको ढूंढेगा क्या? नहीं। ये तो बातें हो रही है। कलीसिया भेड़ के रूप में दर्शाई गई है ना। हम लिखा हुआ है कि वचन में, हम उसकी चराई की प्रजा और भेड़े हैं। तो 99 अगर सही सलामत है, अगर कोई एक भटक जा रहा है तो उसके पीछे जाएगा, लेकिन अगर भटका ही नहीं है, जानबूझकर नाटक कर रहा हो, जानबूझकर भटक रहा हो, तो फिर क्या लिखा है उसके बारे में? क्या लिखा है? और यदि ऐसा हो कि क्या लिखा है? अगर जानबूझकर भटक जाए तो क्या लिखा है उसके बारे में? चलिए आज हम डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। उसके बाद आपको उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ो, मैं इस वेद को बताऊंगा। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए के लिए जो भटकी नहीं थी, ध्यान देना, जो भटकी नहीं थी और एक भटक चुका था, आगे इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा, जो कि भटक चुका था और वापस आ गया, उसको पा लिया, उसको ढूंढ लिया, तब उसके लिए इतना ज्यादा आनंद करेगा जितना कि उस 99 भेड़ों के प्रति आनंद नहीं करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। अब रही बात, ध्यान दीजिएगा, प्रभु अपने जगह में बहुत सारी शिक्षाओं को अपने दासों के माध्यम से प्रदान कर रहा है। तो होता क्या है, कई बार हम सुन सुन करके क्या लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है। उब जाते हैं कई बार ना, वही भोजन परोस रहा है, वही खाना हम खा कर क्या हो जा रहे हैं? बोर हो जा रहे हैं, इसलिए नया चाहते रहते हैं। 100 भेड़े में से 99 अंदर है, एक बाहर है, अर्थात भटक गया, तब जाकर उसको कहीं ढूंढा। लेकिन अगर जानबूझ करके भटक जाए तो क्या लिखा है? इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और वहां से पढ़ना शुरू कीजिए 4 पद से। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, उन्हें मन फिराव के लिए, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना अनहोना है।
क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र को, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर क्या करते हैं, चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कलंक लगाते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि जिस जीवन को हमने पाया है थाम कर रखें, कलंकित ना बने, प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम ना करें। क्या उसने कभी ऐसी शिक्षा दिया? जितने की आज ताना मारते हैं, जितने की आज फितरे कसते हैं, आपको अनेक प्रकार की बात को बोलते हैं, क्या हमने कभी ऐसा सवाल, ऐसा प्रश्न उनके ऊपर थोपा, उनको कुछ बोला? नहीं ना। तो हमें वो क्यों बोले? हमें भी जवाब देना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जवाब देना आना चाहिए।